वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। इस वीडियो में हम ग्रेड 7 मैथ्स गणिता प्रकाश पार्ट 2 इसका चैप्टर 1 ज्योमेट्रिक ट्विंस ये डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 की वीडियोस अपलोड हो चुकी है, अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। और भी चैप्टर्स की वीडियो देखनी है तो वीडियो के नीचे आप देखोगे टाइटल के नीचे मोर लिखा होगा, वहां आपको क्लिक करना है तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ भी देखो मोर लिखा है, उस पर क्लिक करोगे। इसमें फर्स्ट टॉपिक है 1.1 ज्योमेट्रिक ट्विंस। द सिंबल ऑन दिस साइन बोर्ड नीड्स टू बी रिक्रिएटेड ऑन अनदर बोर्ड। तो इस साइन बोर्ड पे जो सिंबल बना है, जैसे ये एक देख सकते हो टिक जैसा सिंबल बना हुआ है, तो उसको रिक्रिएट करना है, फिर से ड्रॉ करना है दूसरे बोर्ड पे। हाउ डू वी डू इट, हम कैसे करेंगे? वन वे इज टू ट्रेस द आउटलाइन ऑफ दिस सिंबल ऑन ट्रेसिंग पेपर टू रिकंस्ट्रक्ट द फिगर। अब एक तरीका तो ये है कि ट्रेसिंग पेपर का यूज करके इस सिंबल की आउटलाइन ले लें। ट्रेसिंग पेपर ट्रांसलूसेंट होता है, नहीं ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट होता है, तो जैसे इसी के ऊपर ऐसे रख दोगे ना तो वो पेपर पे डिजाइन दिखने लगेगा, क्योंकि आर पर उसके दिखता है। फिर वहां से ऐसे ट्रेस कर लो, ऐसे ड्रॉ कर लो, फिर इसी को उठा के दूसरे बोर्ड पे रख दो, तो इस पे सिंबल बना होगा, उसी हिसाब से ड्रॉ हो जाएगा। तो एक तरीका तो ये है, बट दिस इज डिफिकल्ट फॉर बिग सिंबल्स। लेकिन ये चीज बड़े सिंबल्स के लिए डिफिकल्ट है, मतलब ट्रेसिंग पेपर का यूज करके ड्रॉ करना, क्योंकि ट्रेसिंग पेपर बहुत बड़ा साइज का नहीं आता, तो फिर वहां प्रॉब्लम हो जाएगी। तो और क्या कर सकते हैं हम? क्या हम कुछ मेजरमेंट ले सकते हैं दैट वुड अलाउ अस टू एग्जैक्टली रिक्रिएट दिस फिगर, जिससे हम इस फिगर को रिक्रिएट कर सके, मतलब जैसा है वैसा ही फिर से ड्रॉ कर सके? अगर हाँ तो कौन सा मेजरमेंट हम लेंगे, क्या चीज का मेजरमेंट लें? लेट अस नेम द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ दिस सिंबल एज शोन। तो हमारा ये जो टिक वाला सिंबल बना है साइन बोर्ड पे, उसकी नेमिंग कर लेते हैं, मतलब हर कॉर्नर का एक नाम रख देते हैं। जैसे ये स्टार्टिंग हो गई तो ए नाम रख दिया, फिर ये जो कॉर्नर है वो बी हो गया, यहाँ जहाँ एंड हो रहा है ये सी हो गया, तो ऐसे हमने नाम रख दिया। आर द आर्म लेंथ ए बी एंड बी सी सफिशिएंट टू एग्जैक्टली रिक्रिएट दिस फिगर। तो नाम रखने के बाद जो साइन बोर्ड पे ये सिंबल बना है उसमें देख लेंगे ए बी की क्या लेंथ है, बी सी की क्या लेंथ है। तो इसी शेप और साइज का सिंबल दूसरे बोर्ड पे बनाना है, तो ए बी और बी सी की लेंथ मिल जाएगी, तो इस लेंथ का हम ड्रॉ कर देंगे। लेकिन क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि क्या ए बी और बी सी की जो लेंथ है वो काफी है, मतलब बस इतना पता चल जाए और हम ड्रॉ कर लेंगे। सपोज दीज लेंथ्स आर ए बी इक्वल 4 सेंटीमीटर, बी सी 8 सेंटीमीटर। अब मान लो आपने मेजरमेंट लिया, ए बी की वैल्यू आपको मिली 4 सेंटीमीटर, बी सी मिला 8 सेंटीमीटर। वी ऑब्जर्व दैट सेवरल सच सिंबल्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड विद द सेम लेंथ। तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि यही जो लेंथ है, यानी ए बी 4 सेंटीमीटर और बी सी 8 सेंटीमीटर, इसका यूज करके कई सारे सिंबल्स ड्रॉ हो सकते हैं। जैसे यहाँ देखो ए बी बी सी ऐसे ड्रॉ कर दिया, यहाँ पर आपको ए बी और बी सी थोड़ा करीब करीब दिख रहा होगा, यहाँ और ये करीब हो गए, ये और थोड़ा फैला दिया। तो इसमें आप ऑब्जर्व करोगे कि ए बी और बी सी की जो लेंथ है वो तो हमने वही रखी है जो हमारे ओरिजिनल सिंबल के अंदर थी, लेकिन इनके बीच का जो एंगल है, ए बी और बी सी के बीच का जो एंगल है वो आपको अलग अलग दिख रहा होगा, कहीं कम कहीं ज्यादा। तो बात क्या समझ में आई कि सिर्फ ए बी और बी सी की जो लेंथ है वही काफी नहीं है कि बिल्कुल वैसा ही सिंबल हम दूसरे बोर्ड पे ड्रॉ कर सके। हमको इनके बीच का एंगल भी निकालना होगा, क्योंकि एंगल चेंज करेंगे तो इसका शेप चेंज होगा। और कम कर दोगे तो ए बी ये हो गया, बी सी ऐसे हो जाएगा, तो ये वैसा नहीं है जैसा कि ओरिजिनल सिंबल है। या बहुत ज्यादा आपने कर दिया तो ये ऐसे इस तरह चला जाएगा, तो अगेन ऐसा भी सिंबल नहीं बना हुआ है। तो ए बी और बी सी के लेंथ के साथ साथ ए बी और बी सी के बीच का जो एंगल है वो भी हमको मेजर करना पड़ेगा, और यही एंगल के हिसाब से ड्रॉ करना पड़ेगा, तभी एग्जैक्ट फिगर हम ड्रॉ कर पाएंगे। टू गेट द एग्जैक्ट रेप्लिका, अगर बिल्कुल एग्जैक्ट इसी की कॉपी चाहिए जैसा कि हमारे बोर्ड पे ड्रॉ है, वुड इट हेल्प टू टेक एनी अदर मेजरमेंट? क्या कोई और मेजरमेंट लेना पड़ेगा? यस, जैसा मैंने आपको बताया एंगल का मेजरमेंट लेना पड़ेगा। द मेजरमेंट ऑफ एंगल ए बी सी अलॉन्ग विद टू आर्म्स लेंथ्स ए बी एंड बी सी फिक्स द शेप एंड साइज ऑफ दिस फिगर। तो एंगल ए बी सी के जब हम मेजरमेंट लेंगे ए बी और बी सी के अलॉन्ग, यानी इसके बीच में जो एंगल बनना है, तो इससे इस फिगर का हम शेप और साइज को फिक्स कर पाएंगे, वरना इसका शेप चेंज होता रहेगा। देख सकते हो ऊपर जो ड्रॉ है उसमें शेप अलग अलग है। कैन यू ड्रॉ द सिंबल इफ इट इज नोन दैट ए बी इक्वल 4 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल 8 सेंटीमीटर एंड एंगल ए बी सी इक्वल 80 डिग्री? तो क्या आप सिंबल ड्रॉ कर पाओगे अगर ए बी बी सी की लेंथ दी है और एंगल ए बी सी दिया है? द आंसर इज यस, हाँ ड्रॉ कर पाएंगे। These three measurements can help us create an exact replica of the symbol on the signboard। तो ये जो तीन मेजरमेंट है, दैट इज ए बी बी सी, इसकी लेंथ और एंगल ए बी सी, तो ये हेल्प करेगी हमारी जो सिंबल हमारे साइन बोर्ड पर दिया है उसका एग्जैक्ट रेप्लिका बनाने में, मतलब एग्जैक्ट कॉपी उसकी। Figures that are exact copies of each other or have the same shape and size are said to be congruent। अब वो फिगर्स जो एग्जैक्ट कॉपी होती है एक दूसरे की, मतलब दो फिगर ऐसे बनी है, दोनों एक दूसरे की कॉपी है, मतलब बिल्कुल उनका जो शेप है, उनका जो साइज है वो सेम है, तो ऐसी फिगर्स को हम कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कैन बी सुपर इम्पोज्ड एग्जैक्टली वन ओवर द अदर। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स की एक खास बात यह होती है कि इनको हम सुपर इम्पोज कर सकते हैं, बिल्कुल एक के ऊपर एग्जैक्टली फिट कर सकते हैं। जैसे एक फिगर है उसके ऊपर दूसरी फिगर को हम रखें तो पूरी तरह से एक दूसरे को कवर कर लेंगे,
किसी भी फिगर का कोई पार्ट एक्स्ट्रा बाहर नहीं निकला होगा, कुछ कम नहीं पड़ रहा होगा, बिल्कुल उनकी जो बाउंड्री है वो मैच कर जाएगी। तो नीचे जैसे आपको एक फिगर दी है, ये आप इसका शेप देख सकते हो। अगर थोड़ा तिरछा देखें तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक ऊपर फिगर है और एक नीचे की तरफ भी एक फिगर है। दोनों के एक के ऊपर एक रख रहे हैं, तो ऊपर वाली जो फिगर है नीचे वाली, दोनों का शेप आप देख सकते हो सेम है। ये भी ऐसे ऐसे कर्व करके जा रही है, यहाँ पर ऐसे स्ट्रेट लाइन बिल्कुल वैसा ही है। जब बिल्कुल मिला के एक दूसरे के ऊपर रखा जाएगा तो ये जो बाउंड्री है इनकी बिल्कुल मैच कर जाएगी। तो मतलब ऊपर वाली जो फिगर है नीचे वाली जो फिगर है वो कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि इन दोनों का जो शेप और साइज है वो सेम है। देखो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, शेप भी सेम होना चाहिए, साइज भी सेम होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पर एक फिगर मैंने ये बना दी और एक ये हो गई। अब आप मेरे को बताओ ये दोनों जो फिगर है या कह सकते हो दोनों जो शेप है, क्या ये कॉन्ग्रुएंट है? आप कहोगे ये तो स्क्वायर है, ये है ट्राइंगल, दोनों का शेप ही नहीं सेम है। तो शेप सेम नहीं है तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। अगर इस ट्राइंगल की जगह एक और मैं स्क्वायर ही बना देता हूँ तो अब तो दोनों स्क्वायर है ना, दोनों का शेप तो सेम है, ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है। बिल्कुल ये दोनों स्क्वायर है, लेकिन इन दोनों का जो साइज है वो सेम नहीं है। लेफ्ट साइड वाला जो स्क्वायर है वो छोटा है, राइट साइड वाला बड़ा है। अगर एक के ऊपर एक रखें, जैसे यही वाले स्क्वायर को उठा के मैं इसके ऊपर रखूं, तो देखो बाउंड्री कहाँ मैच कर रही है। ये दूसरे वाले स्क्वायर का ये जो पोर्शन है वो एक्स्ट्रा बाहर निकला हुआ है। तो इसका मतलब ये दोनों जो फिगर है ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि शेप तो सेम है लेकिन साइज सेम नहीं है। दोनों चीजें आपको देखनी होंगी, शेप भी सेम हो, साइज भी सेम हो। देख के आइडिया लगाया जा सकता है, नहीं तो दोनों फिगर को एक के ऊपर एक रख दो, एकदम पूरा वो मैच कर जाए, पूरी तरह से वो फिट हो जाए, तो उससे भी हम कह सकते हैं कि हाँ ये दोनों जो फिगर है वो कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, 2 congruent figures are shown below। 2 congruent फिगर आपको नीचे दी हुई है। You could use a tracing paper to trace the first figure and superimpose it on the second one। अब आप ट्रेसिंग पेपर का यूज कर सकते हो, मतलब देखो जैसे ये वाली फिगर के ऊपर ऐसे ट्रेसिंग पेपर रख देना। अब ट्रेसिंग पेपर के आर पार दिखाई पड़ता है, तो जब पेपर रखोगे तो आपको ये जो शेप है वो दिखता रहेगा। अब इसी पेपर पे इसकी ऐसे आउटलाइन ले लेना, मतलब जैसे ये दिख रहा है वैसे ये ड्रॉ कर लो। अभी जो ट्रेसिंग पेपर है जब उठा के इस पे रखोगे तो आप देख सकते हो आउटलाइन एकदम मैच कर जा रही है। तो मैच कर गई तो मतलब ये दोनों जो फिगर है ये कॉन्ग्रुएंट है। नहीं तो वैसे भी देख सकते हो दोनों का जो शेप है वो सेम है, साइज भी सेम दिख रहा है हमको। यू विल फाइंड दैट दे फिट एग्जैक्टली वन ओवर द अदर। तो आपको पता चलेगा दोनों के ऊपर एक फिट आ रहे हैं। नोट दैट व्हाइल चेकिंग फॉर कॉन्ग्रुएंस अ फिगर कैन बी रोटेटेड और फ्लिप्ड बिफोर सुपर इम्पोजिंग इट ऑन द अदर फिगर। अब ये बात नोट करने की है कि जब हम कॉन्ग्रुएंस चेक कर रहे हैं, यानी जैसे 2 फिगर दी है वो दोनों के आपस में कॉन्ग्रुएंस है कि नहीं, जब हम ये चेक कर रहे हो तो फिगर को हम रोटेट कर सकते हैं, मतलब घुमा सकते हैं, फ्लिप भी कर सकते हैं, इसको पलट भी सकते हैं। तो घुमा के पलट के तब आप सुपर इम्पोज कर लो। तो ऐसा करने पे भी अगर दोनों फिगर सुपर इम्पोज हो जा रही है, बिल्कुल एक के ऊपर एक आ जा रही है, तो भी वो फिगर कॉन्ग्रुएंट कहलाएगी। मतलब जरूरी नहीं कि जैसा फिगर आपको दिख रही वैसे ही उठा के एक के ऊपर एक रख दो, थोड़ा रोटेट करा लो। आपको लग रहा है कि रोटेट कराना पड़ेगा, फ्लिप कर लो कि पलट देंगे तब बिल्कुल एक के ऊपर एक आ जाएगा, तो वैसे भी कर सकते हो। अब जैसे ये 2 ट्राइंगल है, क्या ये कॉन्ग्रुएंट है? तो जैसे ये रेड वाले को मैं उठा के इसके ऊपर रखता हूं तो आप देख सकते हो पूरी तरीके से फिट नहीं आ रहा, ये ऐसे ये बाहर निकला हुआ है, यहाँ से ये पीछे वाला निकला हुआ है, लेकिन इसको हम रोटेट कर सकते हैं। तो अगर इस रेड वाले को ऐसे मैं रोटेट कर दूं ये इस तरह से, अब इसको उठा के इसके ऊपर रखूं तो आप देख सकते हो पूरी तरह से ये फिट हो जा रहा है, एग्जैक्टली ये सुपर इम्पोज हो जा रहा है, तो मतलब ये कॉन्ग्रुएंट है। अब ये 2 ट्राइंगल का आप बताओ, अगर इस ब्लैक वाले को उठा के मैं रेड पे रखूं तो आप देख सकते हो कंप्लीटली सुपर इम्पोज नहीं हो रहा, पूरी तरह से ये फिट नहीं हो रहा है। अगर हम फ्लिप कर दें, मतलब जैसे इस रेड वाले को पलट दें इस तरह से, ये अब उठा के इसके ऊपर रखें तो अब ये कंप्लीटली सुपर इम्पोज हो जा रहा है। तो फ्लिप करने की वजह से एग्जैक्टली सुपर इम्पोज हो जा रहा है, इसका मतलब ये दोनों जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। सो द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फिगर आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। तो इसीलिए नीचे जो आपको पेयर ऑफ फिगर दिया है, एक पेयर ये हो गया, दूसरा पेयर ये हो गया, ये भी कॉन्ग्रुएंट है। तो ये वाली जो फिगर है और ये वाली, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। इसी तरह ये वाली जो फिगर है या ये वाला शेप कह सकते हो और ये वाला, ये आपस में एक दूसरे के लिए कॉन्ग्रुएंट है। अब इसको देखो डायरेक्टली अगर एक के ऊपर एक सुपर इम्पोज करोगे तो फिट नहीं होगा, आपको रोटेट करना पड़ सकता है, फ्लिप करना पड़ सकता है। चलिए मैं करके दिखाता हूँ आपको। जैसे अगर मैं इसको उठा के इसके ऊपर रखूँ तो देखो ये फिट नहीं आ रहा है, तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है? तो देखो हम रोटेट कर सकते हैं, इसको घुमा सकते हैं। तो चलो इसको ऐसे रोटेट करते हैं, ऐसे घुमा देते हैं और अब इसको यहाँ पर ऐसे सेट करते हैं, तो देख सकते हो बिल्कुल एक के ऊपर एक आ गया कि नहीं। तो इसलिए हम कह सकते हैं ये दोनों जो फिगर है ये कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि रोटेट करके जब हमने सुपर इम्पोज किया तो पूरी तरह से एक के ऊपर एक आ गया। इसी तरह ये वाला जो सर्किल है, इसको भी अगर आप
ऐसे डायरेक्ट इसके ऊपर रखोगे तो फिट नहीं आएगा, कुछ हिस्सा बाहर निकला हुआ है। लेकिन इसको अगर हम रोटेट कर दें, ऐसे घुमा दें, अब इसके ऊपर उठा के रखोगे तो ये देख सकते हो पूरा के ऊपर एक फिट आ रहा है कि नहीं। या फिर आप इसको फ्लिप कर सकते हो, पलट सकते हो, ऐसे उठा के उलट दो तो भी ये जो कर्व वाला हिस्सा है ये राइट साइड आ जाएगा और ये जो वर्टिकल लाइन जा रही है ये लेफ्ट साइड आ जाएगी। तो यहां से मैं इसको फ्लिप कर देता हूं, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, तो देखो ये हो गया कि नहीं। अब इसको उठा के इसके ऊपर रखते हैं तो ये देखो बिल्कुल एक के ऊपर एक आ गया। तो समझ गए फिगर्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, हम कैसे चेक करेंगे। देख लो क्या दोनों का शेप और साइज सेम है कि नहीं। इसके लिए एक के ऊपर एक उठा के रख सकते हो, अगर जरूरत पड़े तो आप रोटेट करा लो, फ्लिप कर दो, तो ऐसा करने पे भी अगर वो पूरी तरह से फिट आ जा रहा है तो वो कॉन्ग्रुएंट है। लेट अस गेट बैक टू द सिंबल वी सॉ ऑन द साइन बोर्ड। चलिए वही सिंबल के पास हम चलते हैं जो साइन बोर्ड में स्टार्टिंग में हमने देखा था। सपोज देयर आर टू सच सिंबल्स दैट लुक आइडेंटिकल एंड वी नीड टू कंफर्म दैट दे आर इंडीड कॉन्ग्रुएंट। तो अब मान लो ऐसे ही दो सिंबल बने हुए हैं जो दिखने में एक जैसे हैं, लेकिन हमको कंफर्म करना है। सिर्फ देख के ही आइडिया नहीं लगता ना, हमको कंफर्म भी करना पड़ेगा। तो अगर हमको कंफर्म करना है कि हाँ ये सच में कॉन्ग्रुएंट है, कैन वी यूज दियर मेजरमेंट्स टू वेरीफाई दिस। क्या हम उसका मेजरमेंट ले सकते हैं वेरीफाई करने के लिए। यस, मेजरमेंट हमको लेना पड़ेगा। मतलब दोनों जो आर्म है उसकी लेंथ आपको मेजर करनी पड़ेगी, यानी ए बी और बी सी की लेंथ मेजर करनी पड़ेगी। उनके बीच में जो एंगल बनना है वो मेजर करना पड़ेगा। अगर ये चीजें इक्वल आ रही हैं तो फिर हम कह सकते हैं कि वो दोनों जो सिंबल है वो कॉन्ग्रुएंट है। इफ इट इज नोन दैट बोथ द सिंबल्स हैव द सेम आर्म लेंथ, कैन इट बी कंक्लूडेड दैट द टू सिंबल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अगर हमको ये पता चल जाए कि वो दोनों ही सिंबल की जो आर्म लेंथ है वो सेम है, तो क्या हम कंक्लूड कर सकते हैं कि दोनों सिंबल कॉन्ग्रुएंट है। द आंसर इज नो। सिर्फ आर्म लेंथ से काम नहीं चलेगा, आपको एंगल भी चेक करना पड़ेगा, एंगल भी इक्वल आना चाहिए। वी हैव सीन दैट देयर कैन एग्जिस्ट सेवरल नॉन कॉन्ग्रुएंट फिगर्स विद डिफरेंट एंगल्स बिटवीन द गिवन आर्म लेंथ। तो हमने ये देख लिया, ऊपर दिया हुआ है कि ऐसी नॉन कॉन्ग्रुएंट फिगर एग्जिस्ट कर सकती हैं जिनके बीच में डिफरेंट एंगल बन रहा हो लेकिन जो आर्म लेंथ है वो सेम हो। तो ऊपर हमने देखा था ना, आर्म लेंथ तो सेम थी लेकिन बीच में जो एंगल है वो अलग अलग था, तो वो फिगर आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं है। एक के ऊपर एक उठा के रखोगे तो फिट नहीं आएगा, रोटेट करा के फ्लिप करके भी ट्राई करोगे तो भी नहीं होगा। फिक्सिंग द एंगल डिटरमाइन द शेप एंड साइज ऑफ द फिगर। तो किसी भी फिगर के शेप को डिटरमाइन करने के लिए हमको एंगल भी फिक्स करना पड़ेगा। अगर एंगल हम कुछ नहीं मानेंगे, आर्म लेंथ वही है, तो अलग अलग शेप बन जाएंगे जो कि आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। तो लेंथ हमने चूज कर ली, साथ में एंगल को भी फिक्स करना पड़ेगा कि भैया ये एंगल है, इसी एंगल का हमको चाहिए, तभी कॉन्ग्रुएंट फिगर बनेगी। Thus, if both symbols have the same arm length and angle, we can be sure that figures are congruent. तो दोनों ही सिंबल की अगर आर्म लेंथ सेम है और एंगल भी सेम है तभी हम श्योर हो सकते हैं, पक्का हो सकते हैं कि वो फिगर्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है। अगर आप क्लास 7 मैथ्स में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो उसके लिए मैं ओसवाल बुक्स को सजेस्ट करूंगा। ये काफी अच्छी बुक है। इसके अंदर हर चैप्टर की स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन वाला पार्ट मिल जाएगा। फास्ट रिवीजन के लिए माइंड मैप्स आपको मिल जाएगा। इन टेक्स्ट क्वेश्चन यानी चैप्टर के बीच बीच में जो क्वेश्चन होते हैं उनके सोल्यूशन पेज वाइज मिल जाएंगे। फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन यानी फिगर इट आउट वाले क्वेश्चन, उनके सोल्यूशन। इसी के साथ साथ कॉम्पिटेंसी या क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं, जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप हो गया, पैसेज बेस्ड हो गया, सब्जेक्टिव टाइप हो गया, ये क्वेश्चंस विद सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे। अगर आपको परचेज करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। सेकंड लिंक पे अगर आप मेरा कूपन कोड SMART10 का यूज करोगे तो एडिशनल आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अब चलिए यहाँ पर पेज नंबर 3 पे जो फिगर इट आउट है उसको कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, चेक इफ द टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट। चेक करो ये दोनों जो फिगर है, एक तो ये वाली, दूसरी ये वाली, क्या ये कॉन्ग्रुएंट है। कैसे चेक करेंगे, मतलब ऐसे देख के ही हमको हवा में बात नहीं करनी, बल्कि मेजरमेंट हमको लेना है। दोनों फिगर के जो आर्म्स है, जैसे ये वाला आर्म हो गया, ये वाला आर्म हो गया, मेजर करके कंपेयर करो क्या ये इक्वल आ रहा है। इसी तरह ये वाला जो आर्म है और ये वाला आर्म, इसका मेजरमेंट ले लो, क्या ये इक्वल आ रहा है। साथ ही में इनके बीच का जो एंगल है वो भी आप मेजर करो, क्या ये इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो स्केल और प्रोटेक्टर का यूज करके ये मेजरमेंट आप लेके कंपेयर कर सकते हो। चलिए करते हैं। तो लेफ्ट साइड वाला जो आर्म है उसकी लेंथ मेजर करते हैं, तो ये आ रही है 16 mm यानी 1.6 सेंटीमीटर। अब देखो ये वैल्यू आपकी डिफरेंट आ सकती है क्योंकि मैं यहाँ पर PDF ओपन किया हूँ, तो PDF को हम जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। तो अगर जूम करेंगे तो साइज बड़ा हो जाएगा, तो उसी हिसाब से लेंथ चेंज हो जाएगी। खैर आपको यहाँ वैल्यू नहीं लिखनी है, लेकिन जस्ट मैं ये बता रहा हूँ ना कि आप स्केल रख के अपने बुक पे मेजर करोगे तो हो सकता है वैल्यू अलग आए, लेकिन क्योंकि जूम करने से दोनों ही फिगर का साइज चेंज होगा, तो अगर लेफ्ट वाले फिगर की आर्म लेंथ चेंज होगी तो राइट वाले की भी चेंज होगी, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये 1.6 सेंटीमीटर आ गया, यानी 16 mm भी आप मान सकते हो। और यहाँ से आप देख सकते हो ये भी 16 मिलीमीटर है, मतलब लेफ्ट वाला जो आर्म है उसकी लेंथ सेम है। अब राइट वाले का देखते हैं, यहाँ पर 32 मिलीमीटर आ रहा है और इसकी मेज़र करते हैं, ये भी 32 मिलीमीटर आ रहा है। तो आर्म लेंथ तो दोनों सेम है। एंगल देखते हैं, ये आप देख सकते हो यहाँ पर ये 90 डिग्री बनना है, ठीक है।
और ये वही ऑलमोस्ट 71 70 डिग्री 72 डिग्री। तो 71 72 कुछ भी हो, बस इक्वल नहीं आ रहा ना, ये पता चल गया, बस इतना काफ़ी है। तो इसका आंसर आप ऐसे लिख देना, दीज टू फिगर्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। रीजन लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हो, बिकॉज एंगल बिटवीन दियर आर्म्स आर नॉट इक्वल। आर्म्स के बीच में जो एंगल बनना है, जैसे यहाँ एक एंगल बनना है और ये दूसरा एंगल जो बनना है, ये आपस में इक्वल नहीं है। इधर ये 90 आ रहा है और इधर ये 70 या 71 72 ये ऐसा आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, सर्किल द पेयर्स दैट अपीयर्स कॉन्ग्रुएंट। तो वो पेयर आपको सर्किल करने हैं जो आपको कॉन्ग्रुएंट दिख रहे हो। अब यहाँ कोई प्रॉपर मेजरमेंट लेने की जरूरत नहीं है, जस्ट देख के ही आपको आइडिया लग जाएगा। तो ये वाला पेयर देखो, शेप साइज वही है, बस थोड़ा सा रोटेट किया गया है। तो हम जानते हैं रोटेट करने से कॉन्ग्रुएंसी चेंज नहीं होती, शेप साइज इक्वल है, बस इतना काफ़ी है। तो ये हमने ऐसे इसको सर्किल कर दिया। अब सेकंड वाली फिगर देखो, ये क्लाउड जैसा बना हुआ है, इसका देख सकते हो साइज डिफरेंट है, शेप भले ही सेम है, दिखने में भले एक जैसा है, लेकिन साइज डिफरेंट है ना, ये वाला बड़ा है, ये थोड़ा उससे छोटा है, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। हमको सिर्फ कॉन्ग्रुएंट वाले को सर्किल करना है, तो उसको सर्किल नहीं करेंगे। फिर ये थर्ड वाली फिगर देखो, यहाँ पर स्टार जैसा जो बना हुआ है, तो यहाँ भी साइज डिफरेंट है, ये वाला छोटा है, ये वाला बड़ा है। और फिर लास्ट वाली फिगर देखो, यहाँ पर इसका शेप भी वैसे है, साइज भी वही है, जैसे ये पेटल जैसा बना हुआ है 1 2, यहाँ भी वैसे ही बना हुआ है। इसके बीच का जो एंगल है वो भी हमको सेम ही दिख रहा है, बस अगर इसको हम फ्लिप कर दें, उलट दें, तो ये वाला पेटल इधर की तरफ आ जाएगा और ये वाला थोड़ा ऐसे आ जाएगा, तो वो ऐसे ही होगा जैसा कि हमको ये वाला दिख रहा है। तो देखने से ये पेयर हमको कॉन्ग्रुएंट लग रहा है, तो ऐसे इसको हम सर्किल कर देंगे, क्योंकि शेप और साइज दोनों ही सेम है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट मेजरमेंट्स वुड यू टेक टू क्रिएट अ फिगर कॉन्ग्रुएंट टू अ गिवन। अब क्या मेजरमेंट आप लोगे अगर आपको क्रिएट करना हो एक फिगर जो कि कॉन्ग्रुएंट हो। जैसे ए वाला है सर्किल, तो अगर कोई सर्किल आपको दिया है, उसी के कॉन्ग्रुएंट आपको दूसरा सर्किल ड्रॉ करना है, तो क्या मेजरमेंट आपको चाहिए होगा। अब सिंपल सा देखो, ऐसे सोचो, अगर आपको मैं कहूँ कि एक सर्किल ड्रॉ करो, तो आप क्या पूछोगे कि वो सर्किल जो बनाना है उसका रेडियस क्या होगा या उसका डायमीटर क्या होगा, यही की इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी ना। तो अगर आपको एक सर्किल ऐसे बना के दे दिया, इसी के कॉन्ग्रुएंट दूसरा सर्किल बनाना है, तो आप यही पूछोगे कि इस सर्किल का रेडियस क्या है, ताकि उसी रेडियस का मैं एक और सर्किल ड्रॉ कर दूं, तो वो दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। और सर्किल ड्रॉ करने के लिए एक ही इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, वो है रेडियस। किसी दो सर्किल का रेडियस अगर सेम है तो उसका शेप साइज दोनों सेम होगा, तो सर्किल बनाने के लिए आपको रेडियस चाहिए होगा। फिर बी वाला है रेक्टेंगल। अब ये बताओ, रेक्टेंगल बनाने के लिए आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। कोई भी रेक्टेंगल बनाना है तो आप ये पूछोगे उसकी लेंथ क्या है, ब्रेथ क्या है, यही पूछोगे ना। तो अगर कोई रेक्टेंगल आपको बना के दे दिया कि भैया ये रेक्टेंगल है, इसी के कॉन्ग्रुएंट एक और रेक्टेंगल बनाओ, तो आप पूछोगे इसकी लेंथ क्या है, इसकी ब्रेथ क्या है, ताकि उसी लेंथ ब्रेथ का एक और रेक्टेंगल ड्रॉ कर दें। तो किसका मेजरमेंट चाहिए, लेंथ एंड ब्रेथ या लेंथ एंड विड्थ। अब इसी में आगे पूछ रहा है, यूजिंग दिस स्टेट हाउ वुड यू चेक इफ टू। अब आप बताओ कैसे आप चेक करोगे। ये वाला सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दो सर्किल दिए हैं, वो कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, कैसे चेक करोगे। तो देखो चेक ऐसे होगा, मेजर दियर रेडियाई। रेडियस का प्लूरल रेडियाई होता है, दो सर्किल की बात कर रहे हैं ना, तो दो रेडियस हमको मेजर करना होगा, तो रेडियसेस नहीं होता, रेडियाई होता है। मेजर दियर रेडियाई एंड कंपेयर, और कंपेयर करो। इफ रेडियाई आर इक्वल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट। रेडियाई मेजर कर लिया, कंपेयर कर लिया, अगर रेडियाई इक्वल है तो सर्किल कॉन्ग्रुएंट होगा। बी वाला रेक्टेंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। दो रेक्टेंगल दिए हैं, क्या वो कॉन्ग्रुएंट है, कैसे चेक करोगे। तो इसका आंसर इधर लिख देता हूं, मेजर दियर लेंथ एंड ब्रेथ, दोनों की लेंथ और ब्रेथ को मेजर कर लो। इफ लेंथ एज वेल एज ब्रेथ ऑफ टू रेक्टेंगल्स आर इक्वल, अगर दोनों की लेंथ इक्वल आ रही है, दोनों की ब्रेथ आपस में इक्वल आ रही है, तो जो रेक्टेंगल है वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ वुड वी चेक इफ टू फिगर्स लाइक द वन बिलो आर कॉन्ग्रुएंट। अब हम कैसे चेक करेंगे कि दो फिगर, जैसा कि एक नीचे आपको दिया है, तो जैसे एक फिगर हो गई, इसी जैसे अगर एक और फिगर बना दी जाए तो वो दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी कि नहीं, कैसे हम चेक करेंगे। तो देखो पहला काम आपको क्या करना है, जैसा कि आपको बताया गया उसी हिसाब से मैं भी यहाँ आंसर बता रहा हूँ। जो टिक वाला सिंबल बोर्ड पे बना था, उसके लिए आपने पहले क्या किया था, कॉर्नर के नाम रखे थे ना। तो जैसे आपने ये ए लिख दिया, मतलब इसका नाम ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ऐसे हमको नेमिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में आप लिख देना, नेम द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ दिस सिंबल। तो इस सिंबल के कॉर्नर पॉइंट्स को आपको नेम करना पड़ेगा, उसका नाम रखना पड़ेगा। फिर जो लेंथ है उसको आपको मेजर करना पड़ेगा, मतलब दोनों ही फिगर में जो ए बी है वो क्या आपस में इक्वल है, इसी तरह जो डी सी है क्या वो आपस में इक्वल है। मेजर ए बी एंड सी डी ऑफ बोथ फिगर्स, दोनों ही जो फिगर है उसका ए बी और सी डी आपको मेजर करना पड़ेगा। अच्छा, नेम द कॉर्नर पॉइंट ऑफ दिस सिंबल, यहाँ पर फिगर लिखा है ना, तो फिगर ही लिख देते हैं। तो कॉर्नर का नाम रख दिया हमने। फिर जो आर्म्स हैं दैट इज ए बी और सी डी, इसकी लेंथ हमने मेजर कर दी। एंगल भी हमको चाहिए होगा, तो कौन सा एंगल लेंगे, एक एंगल देख सकते हो यहाँ बनना है और एक इधर बनना है, तो कोई सा भी एक ले लो, क्योंकि अगर इसे ए बी वाले आर्म को इधर करोगे तो ये एंगल कम हो जाएगा, तो ये वाला इंक्रीज हो जाएगा।
आपने लीनियर पेयर के बारे में पढ़ा है, जैसे एक स्ट्रेट लाइन ये है, इस पॉइंट से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये टोटल 180 डिग्री बनना है। तो ये इतना अगर मान लो जैसे 60 डिग्री है, तो ये वाला बचा हुआ 120 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर होगा। तो ये टोटल 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे है। तो ये वाला एंगल मिल गया, तो ये वाला अपने आप हमको मिल जाएगा। तो बस एक चाहिए होगा, अगर ये इक्वल आ रहा है, मतलब एंगल ABC, या फिर आप ऐसे ले सकते हो ABD, यह आपस में इक्वल आ रहा है, तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। क्योंकि दोनों फिगर के अंदर अगर मान लो ये जो ABC है वो 80 90 ऐसे कुछ लग रहा है, चलो 80 मान लेते हैं, 80 डिग्री आ रहा है, तो ये 80 है, तो ये वाला 100 होगा। तो अगर एंगल ABC दोनों फिगर के अंदर इक्वल आ रहा है, मतलब दूसरी वाली फिगर के अंदर भी एंगल ABC 80 डिग्री आ रहा है, तो उसमें भी ABD 100 डिग्री होगा। तो बस एक ही हमको सेट करना है। तो यहां पर आप ऐसे लिख देना, मेजर एंगल ABC। फिर लास्ट पॉइंट आप लिखना, इफ बोथ फिगर्स हैव सेम आर्म लेंथ, अगर दोनों ही फिगर की जो आर्म लेंथ है वो सेम है, यानी दोनों का AB इक्वल है, दोनों का CD इक्वल है, एंड सेम एंगल, दैट इज एंगल ABC, अगर दोनों का एंगल ABC इक्वल है, देन गिवन फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो जो गिवन फिगर है वो कॉन्ग्रुएंट होगी। तो ऐसे हम चेक करते हैं। यूज दिस टू आइडेंटिफाई वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब इसी का यूज करके आप बताओ कि यहाँ जो पेयर्स आपको दिए हैं, जैसे एक पेयर इन दोनों का हो गया, फिर नीचे भी एक पेयर आपको दिया है, तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट है? कैसे चेक करेंगे? आर्म लेंथ मेजर कर लेंगे, बीच में बनने वाला जो एंगल है उसको मेजर कर लेंगे। अगर वो इक्वल आ गया तो फिर जो पेयर है वो कॉन्ग्रुएंट होगा। चलिए चेक करते हैं। पहले लेंथ की बात कर लेते हैं। तो ये वाली जो लेंथ है वो आ रही है 22 मिलीमीटर। इसमें भी देखते हैं, यहाँ भी आप देख सकते हो ये 22 मिलीमीटर आ रहा है, मतलब दोनों इक्वल है। दूसरा आर्म मेजर करते हैं, ये लगभग 30 मिलीमीटर आ रहा है। इसका देखते हैं, ये भी वही 30 मिलीमीटर आ रहा है, तो आर्म लेंथ तो इक्वल है। चलिए एंगल देखते हैं, तो ये एंगल 81.4, मतलब 81 82 मान सकते हो, जैसे 81 ले लेते हैं, 81 डिग्री है। अब इसी तरह से ये भी आप देख सकते हो, ये भी वही 81 82, मतलब एंगल दोनों का सेम है। एक आध 2 डिग्री इधर उधर हो सकता है, वो मेजरमेंट एरर ही उतना आ जाता है। तो ऐसा नहीं कि बहुत एकदम बारीक से आपको देखना है, अगर डिफरेंस होगा तो एटलीस्ट 5 डिग्री का तो होगा। तो एंगल भी इक्वल आ गया, इसका मतलब ये जो पेयर है ऊपर वाला ये कॉन्ग्रुएंट है। अब नीचे वाला देखते हैं, इसमें भी पहले आर्म लेंथ मेजर करते हैं 22 मिलीमीटर, और ये भी 22 मिलीमीटर, तो ये वाला आर्म तो सेम है लेंथ। इसका देखते हैं, ये वही 30 मिलीमीटर, ये भी 30 मिलीमीटर, आर्म लेंथ इक्वल है। चलो एंगल देखते हैं, एंगल ये 82 डिग्री आ रहा है, ये भी आप देख सकते हो 82 डिग्री आ रहा है। तो आर्म लेंथ और एंगल दोनों इक्वल है, मतलब ये वाला पेयर भी कॉन्ग्रुएंट है। तो आंसर में लिख देना, यस गिवन पेयर्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब इसमें रीजन वजन देने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऊपर हमने पूरा इसी क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर दिया है। ये 4th वाला ही क्वेश्चन चल रहा है, जहां पर हमने बताया कैसे हम चेक करेंगे, तो उसी तरह से हमने चेक करके सिंपल बता दिया कि कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। तो ये फिगर एट आउट कंप्लीट हो गया। अगर आपको क्लास 7 की और वीडियोस देखनी है तो इस तरीके से आपकी वीडियो चल रही होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फिर मोर पे क्लिक कर देना है। एक बार फिर से आपको मोर पे क्लिक कर देना है, तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्लास 7 के लिए अच्छी बुक का लिंक मिल जाएगा। फिर उसके नीचे क्लास 7 के व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लो। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को विजिबल नहीं होगा। फिर मेरी वेबसाइट का लिंक आपको मिल जाएगा, उसके नीचे क्लास 7 के अलग अलग सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। जिस सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है वहां से क्लिक करके देख सकते हो। ओके, थैंक यू।